हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी वोकेब की क्लास है और ये हमारी वोकेब क्लास नंबर 54 है। यानी इससे पहले हमारी 53 क्लासेज हो चुकी हैं और आई होप आपने सभी की सभी क्लासेज अच्छे तरीके से देख ली होंगी, क्योंकि हर क्लासेज में मैंने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स यानी मिक्स करके कुछ ना कुछ चीज़ें करवाई है। स्टार्ट की क्लासेज में तो क्या है, जो स्टार्ट वाली हमारी क्लासेज है उनमें क्या है, उनमें है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। आगे आगे हमारा दौर बढ़ता गया। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करेंगे एंटोनिम एंड सिनोनिम। तो हमारा वर्ड सिर्फ एक है, उसके पहले मैंने सिनोनिम्स को एक्सप्लेन किया है, फिर उसके एंटोनिम्स को हमने एक्सप्लेन किया है। तो हम इस तरीके से हम वोकैब आगे करने वाले हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। लेके माँ सरस्वती का नाम। सो आज का हमारा वर्ड है एलिसिट। क्या है? एलिसिट। वर्ड क्या है? एलिसिट, जो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसकी पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो वो होती है मेरे दोस्त वर्ब। और इसका मीनिंग होता है टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन और रिएक्शन। कहने का मतलब कोई इंफॉर्मेशन या कोई रिएक्शन, या तो प्राप्त करना या उस चीज को प्रोड्यूस करना, या तो प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, या उस चीज को प्रोड्यूस करना। उस मीनिंग में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं कहीं से भी जाके, तो वो क्या करें, जो प्राप्त कर रहे हैं उसी को बोला जाता है एलिसिट। और अगर आप कहीं जाके कोई रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई रिएक्शन प्राप्त कर रहे हैं, कोई कुछ ऐसा कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड जो हम यूज करेंगे वो करेंगे एलिसिट। अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो पहला सिनोनिम है वो है इड्यूज। क्या है? इड्यूज। क्या है? इड्यूज। तो ये भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की मैं बात करूं तो ये भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है। और मेरे दोस्त, पार्ट ऑफ स्पीच की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि सीडीएस के एग्जाम में 10 मार्क्स की पार्ट ऑफ स्पीच पूछी जाती है। तो इसलिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच पे ध्यान देना है। इसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच आपकी काफी जगह हेल्प करेगी। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकेब होगी, हर जगह आपकी ये चीज ये हेल्प करती है, एरर्स वगैरह में भी, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो इड्यूस जो हमारा वर्ड है उसका मीनिंग होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, और टू डेवलप समथिंग, या तो कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना या किसी चीज को डेवलप करना। या तो आप कोई जानकारी प्राप्त करते हैं या किसी चीज को आप क्या करते हैं, या आप किसी चीज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, या आप किसी चीज को डेवलप करते हैं। अच्छा, उसका वो रह गया क्या? हाँ भाई, उसका एग्जाम्पल रह गया, पहले मैं एग्जाम्पल करवा देता हूं। तो हमारा एलिसिट वर्ड है, उसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करना या प्रोड्यूस करना। इसका ऐसे एग्जाम्पल जैसे हो गया, हैव यू मैनेज्ड, क्या तुमने मैनेज किया है, टू एलिसिट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम देम येट, क्या तुमने अब तक उनसे कोई रिस्पॉन्स प्राप्त किया है, क्या तुमने अब तक उनसे कोई रिस्पॉन्स प्राप्त किया है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ये जो येट एडवर्ब है, येट क्या है मेरे दोस्त, येट एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है अब तक। और क्या आप जानते हैं अब तक किसका वर्ड है? अब तक वर्ड है परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ड है अब तक येट। तो ये जो एडवर्ब है ये यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या तुमने अब तक अपना काम कर लिया है, क्या तुमने अब तक अपना काम नहीं किया है, मैंने अब तक अपना काम नहीं किया अब तक। तो ये येट क्या है, ये वर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसकी जगह आप कुछ और वर्ड भी यूज कर लेते हैं जो मैं आपको सिखा देता हूं। येट की जगह आप यूज कर सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं मेरे दोस्त, 1 मिनट का मेरे को टाइम दे। येट की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं कुछ, इसके सिनोनिम्स ही समझ लो। येट की जगह आप यूज कर सकते हैं टिल नाउ, या फिर आप यूज कर सकते हैं अप टिल नाउ। इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप सो फार। ये सारे के सारे वर्ड आप येट की जगह यूज कर सकते हैं, जिनका मीनिंग होता है अब तक। और ये सारे के सारे कहाँ यूज होंगे? ये सारे के सारे होंगे यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलो बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में मैंने आपको बताया पहला सिनोनिम है इड्यूज, जिसका मीनिंग होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और टू डेवलप समथिंग, कोई जानकारी प्राप्त करना है, कुछ डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, स्कीम को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। द स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्राई करने के लिए, टू रिड्यूस द ब्यूरोक्रेसी, भी ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी से जो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो स्कीम रिड्यूस की गई थी उसके लिए वो स्कीम लाई गई थी। ठीक है, अगला इसका सिनोनिम है इवोक। क्या है? इवोक। इवोक को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। इवोक की पार्ट ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो वो भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। अब इवोक के मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आ गया टू मेक समथिंग रिमेंबर, किसी को कुछ याद दिलाना, किसी को कुछ याद दिलाना, समथिंग और फील एन इमोशन, या तो किसी को कुछ याद दिलाना या कोई इमोशन या कोई फीलिंग उसको एक्सप्लेन करना या उसको फीलिंग उजागर करना कह सकता हूं, फीलिंग को डेवलप करना या फीलिंग को ऑब्टेन करना, किसी को कुछ याद दिलाना। अब मेक यहां पर क्या है? मेक यहां पर है पॉजिटिव वर्ब। अब मैं आपको बाद में समझाऊंगा यहाँ पे ये सब चीजें। तो ये हो गया इवोक का मीनिंग, टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, किसी को कुछ याद दिलाना और फील एन इमोशन या कोई इमोशन को फील करवाना। फॉर एग्जाम्पल दैट स्मेल ऑलवेज, ये जो स्मेल है हमेशा क्या करती है? इवोक्स मेमोरीज ऑफ माई ओल्ड स्कूल, ये जो स्मेल है ये मुझे मेरे ओल्ड स्कूल की मेमोरीज है, जो यादें हैं उनकी याद दिलाती है, उनकी याद दिलाती है। तो हमारे दो वर्ड हो चुके हैं, इड्यूस और इवोक। अब जो अगला सिनोनिम है, अब जो हमारा अगला सिनोनिम है वो है मेरे दोस्त रेज। ये वर्ड आपने सुना होगा, रेज। रेज का मतलब आप जानते हैं उठना या उठाना, उठना या उठाना। तो ये भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। इसका मीनिंग हो गया टू लिफ्ट समथिंग, किसी चीज को लिफ्ट करना मतलब उठाना, टू ए हायर पोजीशन, किसी भी चीज को हायर पोजीशन तक उठाना। अब हायर पोजीशन तक उठाना का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग ले लिया जाता है इलिसिट का सिनोनिम। कैसे? जैसे मान के चलो आपने कोई जानकारी निकाली, कहीं से निकाली और आपने किसी की पोस्ट को हायर पोस्ट पे उठाया, ऊंचा किया, इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं, इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही रेज्ड द विंडो एंड लीन्ड आउट, ही रेज्ड द विंडो, उसने विंडो को उठाया, ऊंचा किया या बाहर निकाला, एंड लीन्ड आउट। अब मेरे दोस्त बात करता हूं मैं लीन आउट की। लीन आउट क्या होती है? लीन आउट, लीन आउट होती है एक फ्रेजल वर्ब जिसका मीनिंग होता है कहीं से, कोई खिड़की वगैरह से, कहीं से ऐसे तरीके से अपना शरीर का कोई पार्ट बाहर निकाल कर देखना, अपने शरीर का कोई भी पार्ट बाहर निकाल के देखना, ये लीन आउट का मीनिंग होता है। जैसे आप खिड़की से बाहर अपना सर निकाल के देखेंगे ना, जैसे हमारा एग्जांपल है ही रेज्ड द विंडो एंड लीन्ड आउट, उसने खिड़की को खोला या खिड़की को ऊपर किया और गर्दन बाहर निकाल के उसने कुछ देखा, इसने कुछ देखा, ये लीन आउट का मीनिंग होता है, फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, अगला जो हमारा वर्ड है, अगला जो हमारा वर्ड है इसका सिनोनिम बनेगा, अगला जो हमारा सिनोनिम बनेगा मेरे दोस्त वो है इंस्पायर। क्या है? इंस्पायर। अगला सिनोनिम है हमारा इंस्पायर। ये भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। अगर हम ये भी एज ए वर्ब यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया? टू मेक समवन फील दैट दे वांट टू डू समथिंग एंड कैन डू इट। इंस्पायर, इंस्पायर का एक मीनिंग आप करेज भी तो ले सकते हैं। करेज, किसी को मोटिवेट करना। भाई अगर आप किसी को मोटिवेट करोगे तो इंस्पायर ही तो करोगे, करेज, साहस दोगे ना। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है? टू मेक समवन फील, किसी को फील कराना, किसी को इंस्पायर करना मतलब किसी को फील कराना कि दैट दे वांट टू डू समथिंग एंड कैन डू इट, कि वो कुछ करना चाहते हैं और वो ये काम कर सकते हैं। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं इसका मतलब आपसे किसी ने पूछा कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आपका करेज क्या है, आपको किस बात ने, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया, किसने आपको मोटिवेट किया, तो ये इस मीनिंग में ले लिया जाता है। तो उन्होंने क्या किया? उनकी फीलिंग को बाहर निकाला। इस मीनिंग में क्या आ गया इलिसिट का? कि उसने उसकी फीलिंग को बाहर निकाला, उसकी जो मतलब कह सकता हूँ मोटिवेट करके उसकी जो फीलिंग है जो वो कर सकता है उस चीज को बाहर निकाला। समझ गए ना इस चीज को? इस चीज में हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज कॉन्फिडेंट लीडरशिप, उसकी जो लीडरशिप थी वो कौन सी थी? कॉन्फिडेंट सी। इंस्पायर्ड, उसको इंस्पायर्ड करिए। हिज फॉलोवर, भी उसकी जो कॉन्फिडेंट लीडरशिप थी उसने उसके फॉलोवर्स को इंस्पायर किया, उसके फॉलोवर्स को मोटिवेट किया, उसके फॉलोवर्स को मोटिवेट किया। और अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या है, ये चीज आप जो है ना उस चीज पे निर्भर नहीं करती, बल्कि जो आप बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं ना उस चीज पे आपकी क्षमता, आपकी वैल्यू निर्भर करती है।
उस चीज पे आपकी वैल्यू निर्भर करती है। तो इंस्पायर आपको होना पड़ेगा अपने आप से, किसी और से जैसे मर्जी हो जाओ, ठीक है ना। तो अगला वर्ड है हमारा एक्सटोर्ट। एक्सटोर्ट, ये वर्ड भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं। एक्सटोर्ट वर्ड को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू गेट समथिंग बाय फोर्स और थ्रेट्स और विद डिफिकल्टी। एक्सटोर्ट वर्ड को हम नेगेटिवली यूज करते हैं, मतलब नेगेटिव मीनिंग में यूज किया जाता है। इसका मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो गेट समथिंग बाय फोर्स, किसी चीज को बाय फोर्स प्राप्त करना, यानी जबरदस्ती, धमका के। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, बाय फोर्स या मुश्किल से प्राप्त करना। भाई किसी चीज को प्राप्त तो करना है, या तो आप किसी को डरा धमका के, धमकी दे के, बाय फोर्स, धक्के से, जानबूझकर, या फिर मुश्किल से प्राप्त करते हो। उस मीनिंग में हम एक्सटोर्ट वर्ड को यूज करते हैं, उस मीनिंग में हम एक्सटोर्ट वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गैंग इज एक्यूज्ड ऑफ, गैंग के ऊपर आरोप लगा था, एक्यूज आरोप होता है ना, आरोप लगा था एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम लोकल स्टोर ओनर्स। द गैंग थी, उसके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पैसे लिए थे धमका के या बाय फोर्स लोकल स्टोर ओनर से, लोकल स्टोर ओनर से उन्होंने उनसे पैसे लिए थे। अगला जो मीनिंग है मेरे अगला जो वर्ड है हमारा, इसका सिनोनिम बनता है, अगला जो वर्ड है सिनोनिम बनेगा वो है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तब ज्यादातर इस वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे अर्थ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब सोना बाहर निकाला जाता है। इसका मीनिंग, जैसे इसके कुछ मीनिंग होते हैं, तो अगर मैं बात करूं इसके पहले मीनिंग की, मैं बात कर रहा हूं इसके फर्स्ट मीनिंग, इसका मतलब इसके और मीनिंग भी है। तो सबसे पहले पहला मीनिंग जानते हैं, टू रिमूव और टेक आउट समथिंग, किसी चीज को हटाना या बाहर निकालना, किसी भी चीज को हटाना या फिर बाहर निकालना, इसका मीनिंग हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, द टूथ वाज इवेंचुअली एक्सट्रैक्टेड, भी जो दांत था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया, ठीक है। अब इसके बात करते हैं दूसरे मीनिंग की। तो दूसरा मीनिंग क्या है मेरे दोस्त, दूसरा मीनिंग है अ सब्सटेंस टेकन फ्रॉम अ प्लांट, फ्लावर एटसेट्रा एंड यूज्ड स्पेशली इन फूड और मेडिसिन। मीनिंग समझो, एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है जो किसी पेड़ पौधे से या उसके फूलों से लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है, या तो हम करेंगे कोई मेडिसिन में, या फिर हम यूज करेंगे उसको कोई फूड में, मतलब भोजन में। मेरे कहने का मतलब हो गया, एक प्लांट होता है भाई, ठीक है, इसको हम एज ए नाउन यूज करते हैं यहाँ पे। एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, एक सब्सटेंस होता है, वो किसी प्लांट से प्राप्त किया जाता है, लिया जाता है, या फिर किसी फूल से ले लिया जाता है, मतलब प्लांट से लिया जाता है नॉर्मली, और वो फूड या मेडिसिन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, वेनिला एक्सट्रैक्ट, और वेनिला आइसक्रीम आपने खाई होगी तो आप समझ सकते हैं। अब इसका थर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो थर्ड मीनिंग है इसका अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए बुक और अदर पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड सेपरेटली। जैसे मान के चलो आपने कोई बुक पब्लिश की, जैसे मान के चलो मैंने अपनी वोकेब की बुक पब्लिश कर दी, उसका कोई दूसरा पार्ट यानी छोटा पार्ट लगा लो, जैसे मान के चलो मैंने सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बुक पब्लिश कर दी, ठीक है। बाद में मुझे क्या करना है, बाद में मुझे एक बुक पब्लिश करनी है जैसे न्यूज़पेपर वोकेब की, ठीक है ना, न्यूज़पेपर वोकेब की करनी है। तो न्यूज़पेपर वोकेब की जो मैं दूसरा उसका पार्ट करूंगा, कुछ और करूंगा ना, तो वो जो दूसरी बुक में स्मॉल पार्ट पब्लिश कर रहा हूं फिर से, उसी चीज को बोला जाता है एक्सट्रैक्ट। मीनिंग समझ गए ना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए बुक और अदर पीस ऑफ राइटिंग, भी कोई किताब का, किसी भी चीज की राइटिंग, कोई टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो गया, उसका जो छोटा या दूसरा हिस्सा होगा, जब उसको हम दोबारा से पब्लिश करते हैं, उस मीनिंग में हम एक्सट्रैक्ट को यूज कर लेते हैं, जो अलग से सेपरेट मतलब अलग से पब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल, दे पब्लिश्ड एन एक्सट्रैक्ट, उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट पब्लिश किया था, मतलब एक स्मॉल पार्ट ऑफ बुक और राइटिंग फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का भी आपको पता है, मैं पिछले सेशंस में आपको करा चुका हूं। ऑटो का मीनिंग अलग होता है, बायो का मीनिंग अलग होता है, ग्राफी का मीनिंग अपना होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब होता है अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी लाइफ, और ग्राफी का मतलब तो राइट मतलब कुछ लिखना, ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये आप भी समझ चुके हैं, पहला मीनिंग हो गया कुछ हटाना या कहीं से कुछ निकालना, और एक्सट्रैक्ट मैंने क्या बताया, हमारा वर्ड है एक्सट्रैक्ट, जिसके तीन मीनिंग है, जो एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं पहले मीनिंग की, एज ए वर्ब जो हम कर रहे हैं, इलिसिट का सिनोनिम में बनता है
टू रिमूव और टेक आउट समथिंग, मतलब मतलब कहीं से कुछ निकालना या हटाना। दूसरा मैंने क्या बताया था, अ सब्सटेंस विच इज टेकन फ्रॉम अ प्लांट और फ्लावर एंड ई स्पेशली यूज्ड इन फूड और मेडिसिन, मतलब एक सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो क्या होता है, जो किसी प्लांट या फ्लावर से लिया जाता है और वो कोई स्पेशली मेडिसिन या फूड में यूज किया जाता है। और तीसरा मीनिंग हमने क्या बताया, तीसरा मीनिंग जैसे अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बुक और राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड सेपरेटली, मतलब वो चीज सेपरेटली पब्लिश की जाती है, यानी किताब का या किसी राइटिंग का कोई स्मॉल पार्ट अलग से हिस्सा होता है जिसको बाद में पब्लिश किया जाता है। इस मीनिंग में हम इसको ले लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बात कर लेते हैं अगले की, ठीक है ना। तो अगला सिनोनिम क्या है, अगला जो सिनोनिम है मेरे भाई वो है पुल। पुल, अब इसके भी दो मीनिंग होते हैं, पुल के दो मीनिंग होते हैं। पहला, टू टेक समथिंग आउट और अवे फ्रॉम ए प्लेस स्पेशली यूजिंग फिजिकल एफर्ट। भाई कोई फिजिकल एफर्ट लगा के जब आप किसी चीज को बाहर निकालते हैं या किसी स्थान से दूर करते हैं, जब आप अपने फिजिकल एफर्ट लगा के किसी चीज को किसी स्थान से बाहर निकालते हैं या किसी स्थान से दूर लेके जाते हैं, उस मीनिंग में हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही पुल्ड ऑफ हिज स्वेटर, उसने अपनी स्वेटर पुल ऑफ कर दी, मतलब निकाल दी। जैसे आई पुल्ड ऑफ माई जैकेट, मैंने अपनी जैकेट निकाल दी, ठीक है ना। दूसरा मीनिंग क्या होगा, टू मूव समथिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, टू मूव समथिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना। समटाइम्स विद ग्रेट फिजिकल एफर्ट, कई बार तो हम क्या करते हैं, इसको बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगा के अपनी तरफ से खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो दो मीनिंग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, ही पुल्ड द चेयर अवे फ्रॉम द डेस्क, उसने डेस्क से चेयर को अपनी तरफ खींचा। अब दो मीनिंग है पुल के, एज ए वर्ब यूज करेंगे। पुल का पहला मीनिंग क्या हो गया, टू टेक समथिंग आउट और अवे फ्रॉम ए प्लेस स्पेशली यूजिंग फिजिकल एफर्ट, मतलब किसी चीज को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूर करना या बाहर निकालना। और दूसरा मीनिंग, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, इस मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं। अगला जो वर्ड है मेरे दोस्त, इसका सिनोनिम बनेगा ऑब्टेन। क्या बनेगा, ऑब्टेन बनेगा। अब जानते हैं ऑब्टेन के बारे में, अब जानते हैं हम ऑब्टेन के बारे में। एक मिनट भाई, अब जानते हैं मेरे दोस्त हम ऑब्टेन के बारे में। ऑब्टेन को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, ऑब्टेन को भी हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करना। आसान वर्ड है। जैसे इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट, भाई दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसका, दे ऑब्टेन्ड ए वेरी क्लियर रिजल्ट, उन्हें बहुत ही क्लियर रिजल्ट मिला, उन्हें बहुत ही क्लियर रिजल्ट मिला। अगला जो इसका सिनोनिम बनेगा वो बनेगा कोएक्स आउट। क्या बनेगा, कोएक्स आउट, जो एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है टू जेंटली परसुएड समवन टू डू समथिंग और गिव यू समथिंग। भाई परस्यू, एक वर्ड आप यहां से निकालोगे, परस्यू, एक वर्ड आप यहां से निकालोगे। कोएक्स आउट फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब किसी को जब आप बहला फुसला के कुछ प्राप्त करते हैं ना, बड़े प्यार से बहलाते हैं फुसलाते हैं, जैसे आप भाभी जी को बहलाते फुसलाते हैं, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अले ले करते हैं, एले ले करते हैं। तो जेंटली मतलब प्यार से। परसुएड करना क्या होता है, बहलाना या फुसलाना। परसुएड करने का मीनिंग होता है बहलाना या फुसलाना। टू जेंटली परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी से बहला फुसला के कुछ कराना और कुछ प्राप्त करना। जैसे आपने भाभी जी को बहलाया फुसलाया, कहता जानू मेरा बर्थडे आ रहा है और मुझे आईफोन चाहिए, तो भाभी जी को आपने बहलाया फुसलाया और भाभी जी ने आपको आईफोन गिफ्ट कर दिया। तो कुछ प्राप्त करना या कुछ करवाना, कुछ भी करवा सकते हैं आप, जैसे आप अपना होमवर्क करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, उस मीनिंग में हम कोएक्स आउट को यूज करते हैं, उस मीनिंग में हम कोएक्स आउट को यूज करते हैं। अगला जो इसका सिनोनिम बनेगा वो बनेगा मेरे दोस्त एक्सपोज। अब इसके कई सारे मीनिंग हैं, इसके भी और मीनिंग है। तो एक्सपोज का जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं उसका मीनिंग आ गया टू रिमूव व्हाट इज कवरिंग समथिंग सो दैट इट कैन बी सीन। अब एक्सपोज, पर्दा हटा दो, मतलब किसी चीज से पर्दा हटाना, किसी चीज को अनकवर करना, किसी चीज को अनकवर करना, उस मीनिंग में हम एक्सपोज को यूज करते हैं। तो क्या मीनिंग था, टू रिमूव व्हाट इज कवरिंग समथिंग, किसी चीज से कुछ उठाना जो कवर किया हुआ हो उसे उठाना, टू सो दैट इट कैन बी सीन, सो उसको देखा
जा सके। सो उसको देखा जा सके। तो हम कर लेते हैं 1 मिनट इसको मैक्सिमाइज, फिर हम करते हैं इसके बारे में बात, ठीक है। जैसे द प्लास्टर वॉज रिमूव्ड, प्लास्टर को उठाया गया था टू एक्सपोज द ओरिजिनल ब्रिक वॉल, भाई जो ओरिजिनल ईंटों की दीवार थी उसको देखने के लिए, ठीक है। बात करते हैं मेरे दोस्त दूसरे मीनिंग की। अब दूसरा मीनिंग भी तो है, टू पब्लिकली शो दैट समवन और समथिंग इज बैड और डिसऑनेस्ट। भाई कह सकता हूं भीड़ में नंगा कर देना, ठीक है ना, इस मीनिंग में ले लेंगे। भीड़ में नंगा कर देने का मतलब बेइज्जती करना, किसी की पब्लिक में बेइज्जती करना। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया टू पब्लिकली शो, लोगों में पब्लिकली शो कर देना कि वो जो इंसान है वो डिसऑनेस्ट है और बुरा है, वो ईमानदार नहीं है, वो चालाक है, वो तेज है और वो क्या है, वो बुरा है। ये पब्लिकली शो करना मतलब कहते हैं ना उसने तो मेरे को एक्सपोज कर दिया, मतलब उसने तो मेरी इज्जत उतार दी। इस मीनिंग में हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे ही वॉज एक्सपोज एज ए फ्रॉड एंड लायर, भी उसको पब्लिकली नंगा किया गया था, भाई साहब बेइज्जती की गई थी कि वो धोखेबाज है और झूठा है, और झूठा है। अगर मैं बात करूं अगले सिनोनिम की, तो अगला सिनोनिम बन जाएगा डिवल्ज। क्या बन जाएगा? डिवल्ज। ये भी एज ए वर्ब यूज करेंगे और जिसका मीनिंग हो गया टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन, मतलब जो चीज सीक्रेट होती है, जो रहस्यमयी होती है, उसका रहस्य ना रहने देना, मतलब उस चीज से पर्दा उठा देना। भी कोई चीज जैसे आपने किसी को बोला भाई साहब ये बात है और आपको ये बात बतानी नहीं है, और भाई साहब ने जाके आगे कर दी, मतलब वो बात अब सीक्रेट कैसे रह गई, वो बात मिस्ट्री कैसे रह गई, उसने तो उस बात को डिवल्ज कर दिया। उसने जो बात बतानी नहीं थी उसने वही बात बता दी, उस मीनिंग में हम यूज कर लेते हैं मेरे दोस्त डिवल्ज। क्या? टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन, भाई कोई जो सीक्रेट बात होती है उसको क्या कर देना, उसको भी उजागर कर देना। फॉर एग्जाम्पल ही डिड नॉट डिवल्ज डिटेल्स ऑफ हिज प्लान, वो जो अपना प्लान है उसकी बातों को सीक्रेट ही रखेगा, लोगों को बताएगा नहीं। तो ये थे हमारे सिनोनिम्स। तो एक बार मैं रिपीट करवा देता हूं मेरे भाई आपको सारे के सारे सिनोनिम्स, ठीक है ना। तो हमारा वर्ड था इलिसिट, जिसका मतलब हो गया टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन और रिएक्शन। इसका पहला सिनोनिम बना इड्यूस, मतलब टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और टू डेवलप समथिंग। और तीसरा सिनोनिम बना इवोक, इसका मतलब टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग और फील एन इमोशन, ठीक है ना, फील एन इमोशन। रेज, अगला सिनोनिम था हमारा रेज, जिसका मतलब टू लिफ्ट समथिंग टू अ हायर पोजीशन। उसके बाद जो अगला सिनोनिम था हमारा वो था इंस्पायर। क्या था? इंस्पायर मतलब टू मेक समवन फील दैट दे वांट टू डू समथिंग एंड कैन डू इट। अगला था एक्सटोर्ट, अगला सिनोनिम क्या बना? एक्सटोर्ट, टू गेट समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट और विद डिफिकल्टी। अगला था एक्सट्रैक्ट के और मीनिंग थे टू रिमूव और टेक आउट समथिंग। और अगला अ सब्सटेंस टेकन फ्रॉम अ प्लांट, फ्लावर एटसेट्रा एंड यूज्ड स्पेशली इन फूड और मेडिसिन। और अगला मीनिंग था उसका क्या कह सकता हूं मैं, इसका एक्सट्रैक्ट का अ स्मॉल पार्ट ऑफ बुक और अदर पीसेस, अ स्मॉल पार्ट ऑफ बुक और अदर पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश सेपरेटली, भी क्योंकि किताब का अलग हिस्सा जो बाद में पब्लिश किया जाता है, ठीक है। अगला जो इसका सिनोनिम बना वो बना पुल के दो मीनिंग, टू टेक आउट समथिंग, टू टेक आउट और अवे फ्रॉम प्लेस, मतलब किसी चीज को किसी स्थान से दूर करना। और दूसरा टू मूव समथिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ। ऑब्टेन का मतलब टू गेट इन्फॉर्मेशन, टू गेट समथिंग। क्वेक्स आउट का मतलब किसी से बहला फुसलाकर कुछ प्राप्त करना या कुछ कराना। एक्सपोज का एक मीनिंग हो गया कि किसी चीज को अनकवर करना, और दूसरा मीनिंग मेरे भाई मैंने आपको बताया था किसी को पब्लिकली बेइज्जत करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिवल्ज की। डिवल्ज का मतलब कोई सीक्रेट बात होती है उसको नोन कर देना। अब बात करते हैं मेरे दोस्त इसके एंटोनिम्स की। अगर मैं बात करूं तो पहला एंटोनिम है इसका इग्नोर। क्या है? इग्नोर, जो एज ए वर्ब यूज करेंगे, आसान है, निपटा देंगे। टू पे नो अटेंशन टू समबडी और समथिंग, भी किसी की तरफ जानबूझकर ध्यान ना देना, ठीक है ना। जैसे सी इग्नोर्ड हर डॉक्टर्स एडवाइस अबाउट डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, वो जो लड़की थी उसने डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी ना उसको इग्नोर किया जानबूझकर कि उसे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है मेरे दोस्त नेग्लेक्ट। क्या है? नेग्लेक्ट, जिसका जो भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है टू नॉट गिव एनफ केयर और अटेंशन टू पीपल और थिंग्स दैट यू आर रिस्पॉन्सिबिलिटी,
भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी कोई जिम्मेदारी होती है और वो आप अच्छे तरीके से नहीं निभाते, आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, डिनाई करते हैं, उस मीनिंग में भी ले लिया जाता है कि आपने जो केयर करनी थी आपने किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे शी हैज़ बीन नेग्लेक्टिंग हर स्टडीज दिस सेमेस्टर, भी वो अपनी जो स्टडीज है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है मेरे भाई ओवरलुक। क्या है? ओवरलुक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओवरलुक को, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है मेरे दोस्त वो है ओवरलुक। ओवरलुक जो है वर्ब यूज किया जाता है जिसका मीनिंग होता है टू फेल टू नोटिस और कंसीडर समथिंग और समवन, भी किसी भी चीज को इग्नोर करना, नोटिस ना करना, नेग्लेक्ट करना, इस मीनिंग में हम ले लेते हैं। जो फॉर एग्जांपल नो वन विल बी ओवरलुक्ड, भी कोई भी ओवरलुक नहीं करेगा, नेग्लेक्ट नहीं करेगा। व्हेन वी सेलेक्ट प्लेयर्स फॉर द टीम, जब हम टीम के लिए प्लेयर्स सेलेक्ट करेंगे, जब हम टीम के लिए प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब हो गया टू फेल टू नोटिस और कंसीडर, या तो किसी चीज को ना मानना या फिर नोटिस ना करना, उस चीज में फेल हो जाना। इसको एज ए नाउन भी यूज किया जाता है, ओवरलुक को हम एज ए नाउन भी यूज करते हैं, तब इसका मीनिंग होता है अ प्लेस फ्रॉम वेयर ए पर्सन कैन लुक एट समथिंग स्पेशली एट एन एरिया ऑफ नेचुरल ब्यूटी। कहने का मतलब हुआ कि एक स्थान होता है, जैसे कोई ऊंचा उठा हुआ स्थान, स्पेशली क्या होता है, ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है, कोई ऊंचा स्थान होता है, वहां से हम कोई नेचुरल ब्यूटी देखते हैं। जैसे मान के चलो आप किसी होटल रूम में हैं, आप घूमने गए हैं, आप होटल रूम से वो नेचर का नज़ारा देख रहे हैं, खिड़की वगैरह से, गेट वगैरह से, वो जो नेचुरल चीज़ें आप देखते हैं, या फिर आप नदी पे बैठे हैं, समुद्र पे बैठे हैं, सी वगैरह पे कहीं भी आप देख रहे हैं, उस मीनिंग में उसको यूज कर लिया था। ओवरलुक को इस मीनिंग में भी हम यूज कर लेते हैं। और अगला जो इसका एंटोनिम बनेगा वो बनेगा डिसरिगार्ड। क्या बनेगा? डिसरिगार्ड। ये भी एज ए वर्ब यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है टू टेक नो नोटिस ऑफ समबडी, भी किसी को नोटिस ना करना, समथिंग किसी पर्सन या किसी चीज को, टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट, मतलब कोई चीज जिसको आप इंपॉर्टेंस ना दें, या तो कोई पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, उसको आप इंपॉर्टेंस ना दें, मतलब उसको जानबूझकर इग्नोर करना, उसको जानबूझकर नेग्लेक्ट करना। जैसे दीज आर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, भाई ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये लेटेस्ट हैं, प्लीज डिसरिगार्ड एनी, भी किसी को आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं, यू रिसीव्ड बिफोर, जो आपने पहले प्राप्त की है, जो आपने पहले प्राप्त की है। अगला जो वर्ड है वो क्या हो गया? वो हो गया फॉरगेट। फॉरगेट जो हम एज ए वर्ब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग हो गया टू बी अनेबल टू रिमेंबर ए फैक्ट, समथिंग दैट हैपेंड और हाउ टू डू समथिंग। यार किसी चीज को भूल जाना, भाई कुछ हुआ था जो, या कोई फैक्ट हो सकता हो, कुछ घटना घटी हो, कोई बात भूल जाते हैं, कोई घटना भूल जाते हैं जो पहले हो चुकी है और वो कैसे हुई है, जो घटना पहले हो चुकी है और वो कैसे हुई है, उस चीज को भूल जाना, उस चीज का याद ना होना, इस मीनिंग में हम ले सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी आई हैव फॉरगॉटन योर नेम, भाई मुझे माफ कीजिए, मैं आपका नाम भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं है कि आपका नाम क्या है। तो ये थे हमारे इसके एंटोनिम्स। एक बार रिपीट कर देते हैं। एंटोनिम क्या था? फॉरगेट, भाई किसी चीज को भूल जाना, डिसरिगार्ड किसी को नोटिस ना करना, अनइम्पोर्टेंट शो करना, और ओवरलुक भाई किसी ऊंचे स्थान से नेचुरल ब्यूटी देखना, और क्या होता है किसी को नोटिस ना करना, किसी को नोटिस ना करना। और इसके अलावा था नेग्लेक्ट का मीनिंग भी आपको पता है, भाई किसी को एनफ पर्याप्त अटेंशन ना देना, और अगला था इग्नोर, भी किसी के ऊपर ध्यान ना देना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वोकेब क्लास नंबर 54 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।